इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, इंडी गठबंधन की बैठक, कई नदारद कुछ नाराज, क्योंकि यह खबर सीधे तौर पे बाहर निकल के आई है कि कई लोग गैर मौजूद रहे, बड़े बड़े नेता जो कि इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो वहीं कुछ नेताओं की नाराजगी की खबर भी बाहर निकल के आई है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता एडवोकेट महिमा सिंह जी इस वक्त मेरे साथ में जुड़ गई। इसके अलावा आर राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ में जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। बहुत जल्दी ही बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका भी हम पक्ष समझेंगे। और महिमा जी, सवाल यही, क्योंकि आज जो वर्चुअल बैठक हुई, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी, ये अपने आप में एक बड़ा विषय रहा। ममता बनर्जी नहीं, अखिलेश यादव नहीं, उद्धव ठाकरे नजर नहीं आए। ये लगातार दिखाता कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है क्या इंडिया अलायंस में? नमस्कार आरेंद्र जी, और इन पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना, कुछ भी नहीं होता पर नदी में धंसे बिना न पुल पार होता है, नदी पार होती है। तो हमें इस बात का एहसास है कि हमारे सामने जो टास्क है वो कोई आसान टास्क नहीं है। आज जिस तरह से तानाशाही शक्तियां इस देश के ऊपर हावी हैं, तानाशाही ताकतें लोकतंत्र पर हावी हैं, तो ये मानना और ये जानना बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष है कि नतीजे पर पहुंचने की जल्दी है। हमारी मीटिंग्स में क्या हो रहा है इसके लिए नतीजे पर पहुंचने की जल्दी दिखाई देती है, जबकि हमारी मीटिंग्स में जो हो रहा है इंडिया ब्लॉक के अंदर, जहां एक से एक कद्दावर नेता साथ हैं, वहां जो हो रहा है उसी प्रक्रिया को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र के अंदर सहमति भी होती है, विरोधाभास भी होता है, मतभेद भी होता है और फिर से सहमति होती है। ऐसा नहीं होता जैसे मणिपुर के सांसद को मणिपुर की चर्चा में लोकसभा में बोलने ना दिया जाए। ऐसा नहीं होता जैसे मणिपुर के विधायक मोदी के दरवाजे पर खटखटाते रहे और प्रधानमंत्री मोदी। महिमा जी, आप जिस लोकतंत्र की बात कर रही हैं, एक सवाल ये उठता है कि आज जो बड़े दिग्गज, जिनका आपने कहा बहुत बड़े दिग्गज इंडी ब्लॉक का हिस्सा है, आज वो जब मौजूद नहीं थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्ष बनने की, इंडिया अलायंस के अध्यक्ष बनने की खबर बाहर आई, तो क्या उनकी सहमति है? इसको लेकर स्पष्टता देंगे आप? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक से एक कद्दावर नेता साथ हैं। जो सब कद्दावर नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। यदि किसी ने कोई बयान दिया हो और कोई ऐसा खास कारण दिया हो तो आप वो दिखा दीजिए। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ, स्पष्टता पूछ रहा हूँ खाली। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वो ऐसा कह रहे हैं, मैं आपसे स्पष्टता पूछ रहा हूँ, उनकी सहमति है उनके अध्यक्ष बनने में? बस यही हमारा उत्तर आ जाता है कि अभी जो है, जो बातें चल रही हैं, जो कोई भी नतीजा जो कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा वो सहमति के बिना तो नहीं लिया जाएगा। आरेंद्र जी, ये बात तो तय है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन है, ये भाजपा तो है नहीं जहां एक बड़ा नेता कुछ बोल देगा और बाकियों के ऊपर थोप दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से चीजें तय हो रही है। आर राजागोपालन जी, क्योंकि आज एक बड़ी वर्चुअल बैठक हुई और तमाम, मैं आता हूं महिमा जी, आता हूं आपके पास में। आरपी सिंह साहब अभी है नहीं, वरना राजनीतिक रूप से उनके पास में आपकी बात का जवाब लेता। राजागोपालन जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी का दूरी बना लेना या अखिलेश यादव का ना होना, ये भी अपने आप पे सुर्खियां बन रहा है। तो दूसरा, नीतीश कुमार का संयोजक पद को ठुकराना, ये कहीं उनकी नाराजगी की कई खबरें लगातार निकल के आ रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं? इंडी गठबंधन तो टूट रही है, इंडी गठबंधन का दम नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हैं मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर मैडम ममता बनर्जी। सिंह साहब, ये तो छोड़ दीजिए। आज कर्नाटक, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस को इतना बड़ा धक्का मिला है, मुरली देवरा का बेटा मिलन देवरा शिवसेना में ज्वाइन कर लिया एकनाथ शिंदे के रूप में, वो लोकसभा कंटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर इतना चीज कच्चा स्पंद यूज किया है, पूछिए मत। आज इंडिया अलायंस का मीटिंग था, वर्चुअल मीटिंग, ये क्यों सामने हमने मीटिंग नहीं करते? रियलिटी मीटिंग क्यों नहीं होती है? वर्चुअल मीटिंग क्यों है? सेकंड थिंग, इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? अभी तक नहीं निकाला है। एंड सेकंड थिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है। 84 years old पर्सन कैसे 84 साल में इनकी कैसे आगे बढ़ेगी सरकार? सेकंड थिंग, राम मंदिर के ऊपर इनकी नीति क्या है? इंडिया अलायंस का पूरा बहिष्कार करेगा। इसका मतलब
ममता बनर्जी ने ठीक कहा है, राहुल गांधी बार बार विदेश जा रहे, नहीं तो ये इतना सीट एडजस्टमेंट के टाइम पर पद यात्रा निकाला है करके ममता बनर्जी ने अपना पत्रिका जो तृणमूल कांग्रेस का जी ऑफिशियल ऑर्गन है उसमें लिखी है। सो देयरफॉर मुझे लगता है इंडिया अलायंस टूट गया, कांग्रेस तो नॉर्थ इंडिया में है नहीं है, टोटल रियलिटी है। मुझे लगता है इंडिया को एक गठबंधन चाहिए, एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन उसको कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, मजबूत विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से हो पाएगा देखते हैं। आरपी सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ गए। आरपी सिंह साहब जी, आपके आने से पहले महिमा सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा कि साहब इंडी गठबंधन में लोकतांत्रिक तरीके से बातें हो रही हैं और हम फैसले ले रहे हैं, बीजेपी के तरीके से नहीं है कि वहां जो तानाशाही चलती वो सीधा आरोप लगा रही थी। आपका जवाब? जी जी, इतनी बातचीत हो रही है कि 31 दिसंबर को फैसला होना था सीट शेयरिंग तक का, वो आज जनवरी का आधा महीना निकल गया, अब तक कोई नजर को सीट शेयरिंग आती नहीं। इतनी लोकतंत्र है कि ममता बनर्जी इनका अकेला विधायक सागर डिग्री से जीता था कांग्रेस पार्टी का, उसको तोड़कर अपनी पार्टी ज्वाइन करा ली थी। इतनी ज्यादा लोकतांत्रिक है, दिखता है। इतना लोकतंत्र है कि कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्री पंजाब के, उनको आम आदमी पार्टी जेल में डाल देती है। उनमें से शायद उप मुख्यमंत्री आज भी जेल में है, ओपी सोनी साहब शायद आज भी जेल में है। तो कितना लोकतंत्र दिख रहा है, कितना अलायंस दिख रहा है। केरला के अंदर इनकी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष थे अभी हैं सॉरी, उनको केरला सरकार जेल में डाल देती है। इतना लोकतंत्र है कि अधीर रंजन चौधरी आज भी ममता बनर्जी को घुराते हैं, और उधर से घोष साहब है टीएमसी के प्रवक्ता, वो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ये लोकतंत्र है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सब छूट होती है। इतना लोकतंत्र है कि ममता बनर्जी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मैं कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकती, अगर आपने लड़ना है लड़ो, नहीं तो छोड़ दो, कोई मुझे गठबंधन की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ये भी शर्त रखती है कि मैं लेफ्ट पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। तो अगर लेफ्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी, समझने वाली बात है। इधर अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि 2 से ज्यादा का नंबर हमसे मांगिएगा मत। आपने हमें मध्य प्रदेश में बता दिया था कैसे गठबंधन का धर्म निभाया जाता है, और वापस से उसी प्रकार से हम निभाएंगे गठबंधन का धर्म। जी 2 सीटों पे अगर आपका मन बनता हो तो आप भीख का कटोरा लेकर खड़े हो जाइए, हम आपके भीख के कटोरे में 2-2 सीटें डाल देंगे। ये है गठबंधन की सारी कहानी। जहां पर इनका गठबंधन था वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर शिवसेना ने ऑलरेडी अपना कह दिया था कि हम 23 सीटों पर लड़ेंगे, 25 को आधा आधा बांट लीजिए, अब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बांट लीजिए। दूसरी जगह गठबंधन का बिहार के अंदर अभी ऑलरेडी है, वहां पे आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। नीतीश कुमार वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में जो खींचतान है, और नीतीश कुमार जी ने आज मना कर दिया कि मैं इसका संयोजक बनने को तैयार नहीं, जिसके लिए वह बहुत आतुर है, जिसके लिए उन्होंने मीटिंग्स बॉयकॉट करी पहले। तो वो कितना मामला चलेगा दिखता है, कितना मामला नहीं चलेगा जी। और एक बात जोड़ू फिर, और ये यहीं तक खत्म नहीं हो रहा मामला। इनके जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो और कांग्रेस के नेता पंजाब और दिल्ली में बिल्कुल आमने सामने अपनी तलवारें खींच कर खड़े हैं वहां पर कि हम समझौता करने को तैयार नहीं है। पार्टी किस प्रकार का समझौता करी हमें पता नहीं, और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, हम ये गठबंधन का मामला खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, या चुनाव के दौरान जब आप चाहेंगे बुला लेना, बात कर लेंगे। ठीक है, बात कर रहा हूँ ये इन्हीं महिमा जी सवाल यही जो बात आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले फोटो रिलीज हुई, उसमें केजरीवाल साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मुलाकात होती है, बड़ा खुशमिजाज माहौल में दिखाई पड़ता है। लेकिन जो बयान आ रहे हैं, एक थी कांग्रेस, ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि साहब एक ऐसी पार्टी जिसके 40% लीडरशिप जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी मिलकर आगे बढ़ने की बात, ये जो विरोधाभासी बयान है ना, जिसे आप लोकतांत्रिक तरीके से कह रही हैं, वो संदेश देते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ खींचतान चल रही है आप लोगों में। एक कहावत है आरिद्र जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो भाजपा पर बड़ी फिट बैठती है। उसके अलावा ये जो भाजपा है ना, ये टू मच डेमोक्रेसी वाली पार्टी, ये टू मच डेमोक्रेसी वाली मानसिकता ही है। ये अभी बात कर रहे थे कि हमने कहा था 31 दिसंबर तक फैसला आएगा, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है? अरे टू मच डेमोक्रेसी वाली भाजपा को तो ये जवाब देना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष जो 2014 में वायदा किया था, वो तो आज तक भी नहीं हो रहा है। आज तक 3-4 वर्ष के हाई पर है। वी आर एट 4-year हाई इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 4 वर्ष के चरम पर है, महंगाई 3 वर्ष के चाहिए है, कोविड हो गया इसलिए बेरोजगारी है। आज वो 4 वर्ष के चरम पर है, इनके पास उत्तर ढूंढने से भी नहीं मिलता।
लेकिन महिमा जी, लेकिन ये मिलके आप लोग इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर सके, ये एक राय भी तो आप में नहीं दिखाई पड़ रही है। सवाल मैं ये कर रहा हूं आपसे, महिमा जी, मैं आप ही की बात रख रहा हूं, लेकिन इन तमाम मसलों पर आप सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरिए, संसद से लेकर सड़क तक, वो एक राय जुटता भी तो आप लोगों में नहीं दिख रही है। जी आर्येंद्र जी, संसद से तो ये 146 सांसदों को नदारद कर देते हैं। ये अपने प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम से 4 शंकराचार्यों को, आडवाणी जी को और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, आप सीधा जवाब नहीं दे रही हैं महिमा जी। मैं जो आपसे पॉइंटेड सवाल पूछा जी, आप उसका जवाब नहीं दे रही जी। ये देखिए, ये आप घेरने के समय पर जो आप मेरे से उत्तर मांग रहे हैं, उस उत्तर में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो पूरी बात जाएगी। मतलब टीवी में लिमिटेड समय होता है, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगी तो मैंने क्यों आपको काउंटर करूंगा इस बात में। जी, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब जो है, आप यहाँ बैठकर किसी की गैर हाजिरी का, किसी के अनकहे शब्दों का विश्लेषण कर रहे हैं जो कहे भी नहीं गए। लेकिन भाजपा के जो तथ्य आज सामने है, देश के सामने जलता हुआ मणिपुर सामने है, चरम पर महंगाई सामने है, चरम पर बेरोजगारी सामने है। जी राजगोपालन जी, मैं आता हूं आपके पास। आरपी सिंह क्या वो अभी भी वो कह रहे हैं, कांग्रेस सीधे कह रही है कि साहब आप मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे। राजगोपालन जी, मैं आता हूं आपके पास में। जी राजगोपालन जी, मैं आता हूं आपके पास में। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि वो मुद्दों के मसले की आप बात नहीं करते, आप सेंटिमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, आ जाएगा इनके लिए राजगोपालन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। इनके लिए भगवान राम और सनातन सेंटिमेंटल इशू है, हमारे लिए आस्था के इशू। हम तो इसको छुपाते नहीं, 1979 से हमारे मैनिफेस्टो में, और आज भी कहते हैं, आज भी हमारे लिए राम के प्रति जो हम कर सकते हैं करेंगे। राम मंदिर के लिए या अन्यथा जो हम कर सकते हैं सनातन के लिए हम वह करेंगे। परंतु जो ये अभी बात करी थी, ये सारे इश्यूज अभी लेकर गए थे ना तीनों इलेक्शन में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी, जमानतें जब्त हो गई। और मैं रोजगार के विषय में बता दूं, 2018-19 में 1,49,00,000, 1,49,00,000, और 2019-20 में 1,51,00,000, 2020-21 में 1,15,00,000, और 2021-22 में 1,49,00,000 ये, और 2022-23 में फिर 1.5 करोड़। ये रोजगार मेरा डेटा नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का डेटा है, ईएसआई के अंदर जो रिसर्च हुए रोजगार के अंतर्गत। तो असल में क्या है कि इनको कुछ ना कुछ तो बताना ही है। ये भूल रही है कि देश में जितनी सड़कें बन रही हैं, देश में जितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसमें तो रोजगार जनरेट होता है। और अभी तो इसमें मैं स्वरोजगार की बात ही नहीं कर रहा, जो स्वरोजगार प्रधानमंत्री जी की स्कीम के अंतर्गत लोगों को मिला है। ठीक है, मैं आता हूं राजगोपाल जी, क्योंकि सवाल यह है कि चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में मजबूत विपक्ष मिलकर एक राय, एक संदेश, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे पहुंचे, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको लगता है कि यह तस्वीर किस तरीके से जाएगी, संदेश कैसे जाएगा जनता के बीच में? राजगोपालन जी, आज से अनदर 15 दिन का अंदर चुनाव का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। आज की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बैठक की, 45 दिन का अंदर लोकसभा, इंडिया का दूसरा लोकसभा अप्रैल 11 तारीख से लगभग शुरू कर देंगे। लेकिन अनदर 45 दिन है, विपक्ष नेता लोग लड़ते रहते हैं, एकदम इतना लड़ाई है पूछिए मत। मैं एक दूसरा बात बढ़ाना चाहता हूँ, आरपी सिंह साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज के मिलन दियोरा ने क्यों पार्टी छोड़ करके, उनकी बयान 3 पन्ने के बयान हमारे पास है, वो कांग्रेस को क्यों कच्चा गालियां दे रहे? उन्होंने शिवसेना एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर लिया, एंड संजय निरुपम नेक्स्ट ज्वाइन इन कंट्रोल, सब लोग निकलते जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी को तो डंप कर दिया है, राहुल गांधी तो इंडियन अलायंस को छोड़ करके पाद यात्रा निकाल दिया, नहीं तो विदेश जा रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मीटिंग। लेकिन परिवर्तन कांग्रेस को एक सीट, एक राज्य से ममता बनर्जी ने 2 सीट दे दी है जी, डीएमके ने 3 सीट दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने 1 सीट दे रहे हैं। यही मसला है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बिल्कुल जो बात बननी है वो मूल मुद्दे पे आ नहीं पा रही। उससे पहले कई प्रकार की आपसी खींचतान की खबरें आती। फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर हों कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। दीदी
नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब